अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 करने जा रहे हैं और इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हवाले से डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने 8.1 किया था, इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से सॉल्व किया था और मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए से हमने सॉल्व किया था। लेकिन 8.2 में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं तो उसको किस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व किया जाता है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेसिकली है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करने जा रहे हैं इसका, और इसमें हमने बताना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से हमने सॉल्व करना है। तो इसके लिए जो इक्वेशन हमें गिवन है नंबर 1, तो जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है ये है क्वाड्रेटिक ही होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 15। अब स्टूडेंट करना क्या है, सबसे पहले आपने अपनी इक्वेशन को अरेंज करना है, सबसे पहला काम। और अरेंज किस तरह से करना है, अरेंज योर इक्वेशन, और अरेंज इस तरह से करना है कि आप इस फॉर्म में लेके आ जाएं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में आपने अपनी इक्वेशन को लेके आना है, यानी कि एक्स स्क्वायर की टर्म सबसे पहले, फिर एक्स की टर्म, फिर प्लस कांस्टेंट यहाँ पे होना चाहिए और फिर इज इक्वल्स टू 0 दूसरी साइड पे ही होना चाहिए, तभी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब हमने इसको अरेंज किया तो एक्स स्क्वायर तो ठीक है अपनी जगह पे ही मौजूद था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर, 2x भी अपनी जगह पे मौजूद था। इस 15 को हमें दूसरी साइड पे शिफ्ट करना था, तो -15 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास हो जाएगा। अब जब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, जो मैंने भी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको बताई, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इससे आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास ए बी सी की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ए बी सी क्या है यहाँ पे, हेयर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए कहलाता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू आ गई 1। एक्स का कोफिशिएंट बी कहलाता है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है -2, तो बी की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। और जो कांस्टेंट सी है वो हमारे पास -15 है, तो इस तरह से मेरे पास कांस्टेंट की टर्म आ गई -15। ए बी सी जब ये तीनों वैल्यूज आपके पास आ जाएं तो इसके बाद आपका काम बहुत आसान रह जाता है, सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट आपका x का चल रहा है तो आप x लिखें इस साइड पे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। बस ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। इस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज डालेंगे और आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा। ए बी सी अभी हमने वैल्यू निकाली भी है, तो यहाँ पे माइनस फॉर्मूले का है तो माइनस तो रहेगा। बी की वैल्यू है -2, तो हमने ब्रैकेट में डाल के -2 पुट कर दी। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस और माइनस और अंडर रूट बी स्क्वायर, बी क्या है अगेन -2 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। 4 फॉर्मूले का तो 4 एज इट इज, ए की वैल्यू है 1 और सी हमारे पास है -15, तो सी की वैल्यू हमने -15 पुट कर दी। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2a, तो डिनोमिनेटर ये यहाँ पे हमने 2 और a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो हमने यहाँ पे 1 ही रहने दिया। अब इसके बाद यहाँ पे तो x चल रहा है, तब ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, माइनस के ऊपर कोई भी इवन पावर हो तो वो माइनस प्लस में शिफ्ट हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस, 15 4 60 और 60 1 60। इस तरह से x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 + 60 इज 64/2। अब जब अंडर रूट 64 करेंगे तो कैलकुलेटर से आपको रिजल्ट मिलेगा 8। तो x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 8 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास 2, राइट। अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आपको इसको आइदर और करना पड़ेगा। आइदर और करने का मतलब ये कि एक दफा इसको प्लस में लीजिए क्योंकि हमें x की 2 वैल्यूज चाहिए। एक दफा ये जहाँ पे प्लस माइनस है ना, इसको हम ब्रेक करते हैं। एक दफा प्लस में ब्रेक किया और दूसरी दफा जब इसे माइनस में ब्रेक करेंगे तो 2 - 8/2। अब 2 + 8 कितना होता है, 10/2। 2 1 = 2, 2 5 = 10, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 5 और यहाँ से 2 - 8
2 माइनस 8 होता है -6 और डिनोमिनेटर में है 2। तो 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इस तरह से x की वैल्यू आ गई मेरे पास -3। तो हमारे पास दो वैल्यूज हैं x की, एक है 5 और एक है -3। तो हम सॉल्यूशन सेट जो अपना बनाएंगे, सॉल्यूशन सेट, और इसमें दोनों वैल्यूज को मेंशन करेंगे। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, एक वैल्यू है 5 और एक वैल्यू है -3। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो स्टूडेंट ये पूरा तरीका है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, राइट। यहाँ पे भी हमारे पास दो आंसर्स आए। अब इन दोनों आंसर्स को वेरीफाई भी कर सकते थे। मैंने आपको वेरीफाई करने का तरीका बताया था कि आप अपनी इक्वेशन में पुट करके देखें, जहां ये x है आप इस x को हटा के 5 डाल दें, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर -2, x की जगह पे 5 और इस तरफ है 15। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 -5 2 जा 10 और 25 -10 करेंगे तो 15 ही आ रहा है। तो उसका मतलब है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब -3 पुट करके देखते हैं इस x की जगह पे, ये हो जाएगा -3 स्क्वायर -2 और x की जगह पे -3 हमने पुट किया तो माइनस स्क्वायर से तो खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 और 9 + 6 इज 15। तो दोनों साइड पे 15 रिजल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 5 और -3 ये आपके ही सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 2 में जो इक्वेशन हमें गिवन है ये है 10x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी अरेंज है और ये इसी फॉर्म में अरेंज है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये इसी फॉर्म में अरेंज है। तो यहाँ पे जब इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो x स्क्वायर के साथ लिखा हुआ नंबर है वो a की वैल्यू है यानी कि 10, जो x के साथ लिखा हुआ नंबर है वो b की वैल्यू है जो कि है 19, और जो c के साथ लिखा हुआ नंबर है ये है -15। तो ए बी सी की वैल्यूज आपके पास आ गई। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास मौजूद है। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं हम, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और उसको लिखते हुए गलती नहीं करनी। x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब b की वैल्यू है, माइनस फॉर्मूले का आएगा, b की वैल्यू है 19 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 19 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 10 और c की वैल्यू है -15 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2a और a की वैल्यू है 10, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -19 प्लस माइनस अंडर रूट 19 का स्क्वायर 19 19 जा 361 माइनस माइनस प्लस 10 4 जा 40 और 40 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 600 और डिनोमिनेटर में 10 2 जा 20 चल रहा है। नाउ नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू -19 प्लस माइनस अंडर रूट और 361 प्लस 600 करेंगे तो 961 आता है, 961 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 20। तो -19 प्लस माइनस अंडर रूट 961 का रिजल्ट आता है 31 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 20। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो यहाँ से हम आइदर वर्ड शुरू कर देते हैं क्योंकि इस प्लस माइनस को हमने ब्रेक करना है। एक दफा इसको हम लिखेंगे प्लस में, अच्छा इस -19 को हमने नहीं छेड़ना, बस इस प्लस माइनस को हम ब्रेक कर रहे हैं और दूसरा और करके x की वैल्यू -19 -31 अपॉन 20। यहाँ से -19 प्लस 31 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 12 और यहाँ से -19 -31 करेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ये आएगा 50 अपॉन 20। तो इस तरह से ये हो जाएगा 50 अपॉन 20।
अब ये हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। किस तरह से कैंसिल आउट करेंगे? 2 6 12, या इसको 4 के टेबल से कर सकते हैं। 4 3 और 4 5 20। तो x की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 3/5, और यहाँ से x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 5/2। तो ये x की दो वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। वन वैल्यू इज 3/5 एंड द अदर वैल्यू इज 5/2। दोनों को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो जो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा ये है 3/5 और 5/2 का। So this is your required result. Now moving toward the next question, that is question number 3. और question number 3 में जो quadratic equation हमें given है ये है x square is equals to minus x plus 1. तो अब इसको तो अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये अरेंज नहीं हुई हुई। तो सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे, और किस तरह से अरेंज करेंगे कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, फिर एक्स की टर्म आएगी, जब ये दूसरी साइड पे जाएगी तो प्लस एक्स हो जाएगी, और +1 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। अब इसको हमने किससे कंपेयर करना है? विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। कंपेयर विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, और स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, तो हेयर ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 1 एंड सी कांस्टेंट क्या है? -1। So now we are going to use quadratic formula. Quadratic formula क्या होता है? यहाँ पे हम लिखते हैं quadratic formula ये है कि x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. ओके, b क्या है हमारे पास? 1 है, तो b की जगह पे 1 डाल दिया। अगेन b की जगह पे 1 और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, -4, a की जगह पे 1 और c मेरे पास है -1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2a, यानी कि 2 इंटू 1। तो x की वैल्यू ये हो जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। तो स्टूडेंट इससे आगे तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहीं पे ही हम आइदर और कर देते हैं, एक दफा प्लस में लिख देते हैं और एक दफा माइनस में। तो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस अंडर रूट 5/2, और जो दूसरी वैल्यू बनेगी वो बनेगी x इज इक्वल्स टू -1 माइनस अंडर रूट 5/2। बस ये प्लस और माइनस हमने अलग अलग कर दिए हैं, बाकी ये हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा, और ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो इसी तरह से हम ये लिख देंगे कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बना है वो बना है -1 प्लस अंडर रूट 5/2, और दूसरे जो रिजल्ट आया है इस तरह से। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। Now moving toward the next question, that is question number 4। और question number 4 में जो हमें quadratic equation given है ये है 2x is equals to 9 minus 3x square। Firstly we have to rearrange ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। -3x स्क्वायर को इस साइड पे ले आएंगे तो ये +3x स्क्वायर हो जाएगा, +2x ऑलरेडी मौजूद है, और ये 9 जब दूसरी साइड पे आ जाएगा तो -9 हो जाएगा। अब इसको हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से। कंपेयर विद, तो एक्स स्क्वायर ए का कोफिशिएंट हमारे पास आ जाएगा 3, बी का कोफिशिएंट 2 आ जाएगा, और सी का कोफिशिएंट -9 आ जाएगा। नाउ यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब -b की वैल्यू है 2 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू अगेन 2 पुट करेंगे, -4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -9, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2a और a की वैल्यू है 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे x रहेगा -2 प्लस -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस 4 3 12,
और 12 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 108 और डिनोमिनेटर में 4। -2 प्लस -108 प्लस 4 करेंगे तो 112 आ जाएगा। और 112 का फर्दर एलसीएम तो एलसीएम ले सकते हैं हम क्योंकि रूट तो निकल नहीं रहा। तो 112 को करें तो 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12। फिर अगेन 2 से जाएगा ये, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। तो एक ये पेयर बन जाएगा हमारे पास और एक ये पेयर बन जाएगा। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 112 किस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं, 2 into 2, देन अगेन 2 into 2 into 7 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 4। और हमें पता है कि जो पेयर इस तरह से बनते हैं उसको हम अंडर रूट से बाहर निकाल लेते हैं। तो एक यहाँ से 2 निकलेगा, एक यहाँ से 2 निकलेगा, तो ये 4 √7 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 4। तो स्टूडेंट अब इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस यहाँ से 4 है, 2 कॉमन लिया हुआ है तो 2 √7 अपॉन 4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। उसको फर्दर यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक है -1 प्लस 2 √7 अपॉन 2 और दूसरी एक्स की वैल्यू आएगी और करके -1 -2 √7 अपॉन 2। तो ये दो एक्स की वैल्यू है और यही हमारे सॉल्यूशन सेट का भी हिस्सा होगी। वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। और इसमें हमें गिवन है 9x² इज इक्वल्स टू 12x-49। तो इसको भी सबसे पहले रीअरेंज करने की जरूरत है। तो रीअरेंज जब करेंगे तो 9x² सबसे पहले, फिर 12x जब इस साइड पे आएगा तो -12x हो जाएगा, -49 इधर आएगा तो +49 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। नाउ कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। और स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। जब इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 9, यहाँ पे b आएगा हमारे पास, तो x का कोफिशिएंट है यानी कि -12 और c हमारे पास आ जाएगा 49। नाउ वी आर गोइंग टू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ये है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। अब b की वैल्यू है -12, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे b की। एक ऑलरेडी माइनस फॉर्मूले का है, -12 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू है -12, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4, a की वैल्यू है 9 और c है हमारे पास 49। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2a यानी कि 2 × 9। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस +12 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर इज 144, 9 4 ज़ा 36 और 36 इंटू 49 करेंगे तो 1764 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9 2 ज़ा 18। तो 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 में से माइनस करेंगे तो -1620, -1620 और डिनोमिनेटर में 18 आ जाएगा। अब -1620, इसको हमने एलसीएम लेना पड़ेगा अगेन। तो जब एलसीएम लेंगे इसका तो 1620 यहाँ पे, और इसको हम 2 के टेबल से करें 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 0। फिर 2 के टेबल से करें 2 4 ज़ा 8,
और 2 5 10। फिर इसको हम 3 के टेबल से कर सकते हैं। 3 1 3, 3 3 9 और 3 5 15। फिर अगेन 3 के टेबल से करेंगे। 3 4 12 और 3 5 15। फिर अगेन इसको 3 के टेबल से करेंगे। 3 1 3, 3 5 15। फिर 3 5 15 और 5 1 5। अब पेयर किस किस का बन रहा है? एक ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है। तो ये जितने भी पेयर्स बन रहे हैं इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि अंडर रूट से वो बाहर आ जाएंगे। और इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 2 आएगा। तो 3 2 6, 3 2 6, 6 3 18। और अंदर क्या बचेगा? सिर्फ अंडर रूट 5 माइनस के साथ, और डिनोमिनेटर में भी 18। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें पता है कि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि वो इक्वल हो जाता है आयोटा के। कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, अंडर रूट 5 अंदर ही रहेगा और साथ में आयोटा लिखा जाएगा। आयोटा का मतलब है कि यहाँ से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट हो रहा है। तो अब यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले लूँ, ये 12 है, ये 18 है, तो 6 कॉमन आ रहा है। 6 2 12 और 6 3 18। अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन 18। तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो 6 1 6, 6 3 18। तो इस तरह से जो एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी, ये एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? एक्स इज इक्वल्स टू 2 ± 3 अंडर रूट 5 आयोटा, और डिनोमिनेटर में भी 3 आ जाएगा। तो अब इसको आइदर और करके लिख लें, एक दफा प्लस में और फिर एक दफा माइनस में। प्लस में लिखेंगे तो 2 + 3 अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन 3, और दूसरी वैल्यू नीचे लिख देते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 2 - 3 अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन 3। तो ये दो मेरे पास रिजल्ट आएंगे और यही हमारे सॉल्यूशन सेट का भी हिस्सा होंगे। तो इस तरह से हमारे जो रूट्स आए हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं, क्योंकि इसमें आयोटा मौजूद है। तो इसको इसलिए हम इनको कॉम्प्लेक्स रूट्स भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है ये है 1/2 x² +3/4, साथ में है x और -1 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लेते हैं ताकि ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाए। तो जब एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये क्या आ जाएगा? 2 और 4 है तो डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 है। 2 2 4, 2 1 2, तो ये 2x², 4 1 4 और 3 1 3, और यहाँ से 4 1 4 इज इक्वल्स टू 0। अब 4 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये आएगा 2x² +3x -4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर करें इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, जो कि होता है ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट है वो a कहलाता है, तो a की वैल्यू है यहाँ पे 2, b की वैल्यू है यहाँ पे 3, और जो कांस्टेंट c है इसकी वैल्यू है -4। नाउ वी आर गोइंग टू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास है वो होगा x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। b क्या है यहाँ पे? 3। अगेन यहाँ पे भी b 3 है हमारे पास, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। a की वैल्यू है 2 और c है हमारे पास -4, और डिनोमिनेटर में है 2a, यानी कि 2 × 2, क्योंकि a की वैल्यू है यहाँ पे 2। नेक्स्ट करेंगे तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज 9, माइनस माइनस प्लस 4 2 8, 8 4 32, 32, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 4। तो ये होगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 + 32 करेंगे तो 41/4, ये 41/4। अब सिंप्लीफाई
कुछ भी नहीं हो सकता है, कॉमन भी लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम सेपरेट कर देते हैं। आइदर x इज इक्वल्स टू -3, बीच में प्लस डाल दीजिए, √44 1/4, और दूसरा और करके x इज इक्वल्स टू -3, एक दफा इसको प्लस में लिख दिया, अब इसको माइनस में लिख रहे हैं, -√41/4। तो इस तरह से हमारे पास ये दो रिजल्ट्स आए हैं, ये दो x की वैल्यूज हमारे पास आई हैं। अब इसको, यही हमारी सॉल्यूशन सेट का भी हिस्सा है, तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू -3 प्लस √41/4, और दूसरा बनेगा -3 माइनस √41/4। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 3x² माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको तो अरेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी अरेंज है, और जब इसको कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो जो ax² प्लस bx प्लस c होता है, तो यहाँ से हमें a b c की वैल्यूज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3, b की वैल्यू होगी -2, और c होगा हमारे पास कांस्टेंट है 2। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू क्या है, -2, अगेन यहाँ पे b² यानी कि -2 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2a यानी कि 2 इंटू 3। तो माइनस माइनस प्लस, ये 2 हो जाएगा, प्लस माइनस -2 का स्क्वायर इज 4, माइनस 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, और डिनोमिनेटर में 3 2 जा 6। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस माइनस -20/6। अब ये जो -20 है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 2 1 जा 2, फिर 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ये 2 अंडर रूट से बाहर आ सकता है, तो 2 प्लस -2 और अंदर बचेगा -5। अब अगेन अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, तो यहाँ से हम आयोटा पुट कर देंगे, तो अंडर रूट माइनस खत्म करके यहाँ पे हम आयोटा पुट कर देंगे, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6। अब कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, प्लस माइनस यहाँ से 1 बचेगा, 2 1 जा 2, और फिर प्लस माइनस यहाँ से 2 हमने कॉमन लिया हुआ है, तो √5 आयोटा अपॉन 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 प्लस माइनस √5 आयोटा अपॉन 3। अब इसको आप सेपरेट करके लिख लीजिए, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, तो आइदर और कर लेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस √5 आयोटा अपॉन 3, और दूसरी वैल्यू आएगी 1, बीच में माइनस डाल देंगे, 5 आयोटा अपॉन 3। तो ये दोनों आपकी x की वैल्यू है। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन सेट बना सकते हैं। सॉल्यूशन सेट क्या होगा, 1 प्लस √5 आयोटा अपॉन 3, और दूसरा होगा 1 माइनस √5 आयोटा अपॉन 3। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है 6x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अगेन यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो अरेंज हुआ है, और अरेंज कैसे हुआ है कि अगर मैं इसको कंपेयर करूं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के साथ, तो हमें यहाँ पे जो a की वैल्यू मिलेगी, हेयर a इज इक्वल्स टू 6, और x के साथ b होता है तो x के साथ -1 है, यानी कि b की वैल्यू -1, और कांस्टेंट क्या है, -1। नाउ यूजिंग quadratic formula, using quadratic formula, 6 x² 1 + √5 आयोटा अपॉन 3 और दूसरा होगा 1 माइनस √5 आयोटा अपॉन 3। तो ये दोनों आपकी x की वैल्यू है।  6 x² 1 + √5 आयोटा अपॉन 3 और दूसरा होगा 1 माइनस √5 आयोटा अपॉन 3। तो ये दोनों आपकी x की वैल्यू है।
तो x की वैल्यू हो जाएगी -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू है -1 अंडर रूट b² यानी कि -1 का स्क्वायर, a की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू है -1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2a यानी कि 2 इंटू 6। x की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24 और डिनोमिनेटर में 6 2 ज़ा 12, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12। तो यहाँ पे x को सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 12। अब इसको अंडर रूट 25 5 आंसर देगा, 5 अपॉन 12। तो इस प्लस माइनस को ब्रेक कर देते हैं एक दफा प्लस में, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 अपॉन 12 और 1 माइनस 5 अपॉन 12। 1 प्लस 5 करेंगे तो 6 अपॉन 12 और 6 1 जा 6 6 2 जा 12, तो x की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 2। और यहाँ से x की वैल्यू 1 माइनस 5 करेंगे तो -4 अपॉन 12, तो 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -4 अपॉन 3, -1/3। 4 1 जा 4 तो 1/3। तो इस तरह से हमारे पास एक दो रिजल्ट्स आ गए, x की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू -1/3। तो इस तरह से जो सोल्यूशन सेट हमारा बनेगा, सॉल्यूशन सेट में ये दोनों वैल्यूज लिखी जाएंगी 1/2 कॉमा -1/3। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 और ये है x² -1 इज इक्वल्स टू 0। अब जब इसे आप कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कंपेयर करने के बाद हमें जो a की वैल्यू मिलेगी वो होगी 1, x² के साथ 1 लिखा हुआ है तो 1। अब b मौजूद नहीं है क्योंकि x के टर्म ही नहीं है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 0 और c आ जाएगा -1। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू 0 है तो ये -0 हो जाएगा यहाँ से, b² यानी कि 0 का स्क्वायर, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1 और डिनोमिनेटर में 2, a की वैल्यू 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, अब -0 तो ये तो 0 खत्म ही हो जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट 0 का स्क्वायर इज 0, माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 4 अपॉन 2। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो x की वैल्यू आई है ये आई है प्लस माइनस अंडर रूट 4 का मतलब है 2 अपॉन 2, यानी कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू +-1। तो x के दो रिजल्ट हमारे पास आए हैं, एक आया है +1 एंड जो दूसरा रिजल्ट आया है और करने से, और x इज इक्वल्स टू -1। तो आइदर और करने से x की दो वैल्यूज आई हैं, एक ये +1 और दूसरी -1। तो अब जब इसका सॉल्यूशन सेट हम बनाएंगे, सॉल्यूशन सेट जब हम बनाएंगे इस तरह से 1 और दूसरा -1, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट ये हमारे पास है 4x² -10x इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन सबसे पहले इसको जब कंपेयर करवाएंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के साथ, तो x² का कोफिशिएंट तो a है, तो हेयर a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4
बी की आ गई हमारे पास -10 और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है ही नहीं तो सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे 0। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारा क्या है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू क्या है, -10 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू -10 है, -4 a की वैल्यू 4 है और c हमारे पास 0 है, डिवाइडेड बाय 2a, a इज 4। तो x की वैल्यू माइनस माइनस +10 प्लस -10 का स्क्वायर इज 100 और 0 मल्टीप्लाई होगा 16 से तो ये तो 0 ही रहेगा और 4 2 ज़ा 8। नेक्स्ट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 इज 10 अपॉन 8। तो यहाँ से इसको आइदर और कर देते हैं, आइदर करेंगे तो x की वैल्यू 10 प्लस 10 अपॉन 8 हो जाएगी और x की वैल्यू 10 माइनस 10 अपॉन 8 हो जाएगी। 10 प्लस 10 करेंगे तो यहाँ से 20 अपॉन 8 और 4 5 ज़ा और 4 2 ज़ा, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 5/2 और यहाँ से x की वैल्यू +10 -10 कैंसिल होकर 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 0, 0/8 करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो इस तरह से ये दो x की वैल्यूज आई हैं, एक है 5/2 और दूसरी है x इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन सेट हमारा बनेगा उसमें एक वैल्यू होगी 5/2 और दूसरी वैल्यू हमारे पास है 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है ये है x² -6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ये ऑलरेडी अरेंज हुआ है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो x² का कोफिशिएंट a होता है तो a है हमारे पास 1, b है हमारे पास -6 और c है हमारे पास 9। Then using quadratic equation या quadratic formula, using quadratic formula, formula क्या है, x is equals to -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू है -6, बी स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c है 9 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2a यानी कि 2 इंटू 1। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस माइनस +6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर इज 36 माइनस 9 4 ज़ा 36 अपॉन 2 1 ज़ा 2। 36 माइनस 36 तो वैसे ही 0 हो जाएगा और अंडर रूट 0 करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। तो 6 प्लस माइनस 0 अपॉन 2। तो इसको आप आइदर करके देखें, x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 0 अपॉन 2 और करके देखें x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 0 अपॉन 2। 6 प्लस 0 करेंगे तब भी 6 रहेगा और 6 माइनस 0 करेंगे तब भी वो 6 ही रहेगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो दोनों से जो मेरे पास रिजल्ट आया है वो x की वैल्यू 3 ही आई है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास वैल्यू एक ही है बट रिपीटेड वैल्यू है। तो जो सॉल्यूशन सेट हमारा बनेगा, सॉल्यूशन सेट हमारा बनेगा वो 3,3 पे बनेगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास 12। 1/(x+4) 1/(x+4) माइनस 1/(x-4) इज इक्वल्स टू 4। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले तो हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा,
एक्स प्लस फोर की टर्म भी आ जाएगी और एक्स माइनस फोर की टर्म भी आ जाएगी। तो एक्स प्लस फोर ऑलरेडी मौजूद है तो वन मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस फोर के साथ, और यहाँ पे वन मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस फोर के साथ, और दूसरी साइड पे इज इक्वल्स टू फोर गिवन है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस फोर माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस फोर, और ये वाली जो पूरी टर्म है उसको हम इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये फोर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से x और x कैंसिल, माइनस फोर इज माइनस एट इज इक्वल्स टू फोर। अब इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फोर फोर जो 16। तो यहाँ से माइनस एट इज इक्वल्स टू फोर, यहाँ से एक्स स्क्वायर फोर एक्स से फोर एक्स कैंसिल माइनस 16। तो इस तरह से जो हमारा रिजल्ट बनेगा, फोर अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस 16 फोर जो 64। अब ये फोर एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस एट को इस तरफ ले आएंगे तो प्लस एट हो जाएगा और इस तरफ जीरो ही बचेगा। तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस एट करेंगे तो माइनस 56 इज इक्वल्स टू जीरो। इतनी सिंप्लीफिकेशन के बाद अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है और इस पे अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 56 इज इक्वल्स टू जीरो है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो के साथ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है तो ए की वैल्यू आ गई फोर, एक्स का कोफिशिएंट है ही नहीं तो बी हो गया जीरो, और सी हो गया हमारे पास माइनस 56। वी नो द फॉर्मूला एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो b की वैल्यू तो जीरो है, यहाँ पे ये जीरो हो गई। अगेन b स्क्वायर करना पड़ेगा तो ये भी जीरो का स्क्वायर होगा। फोर a की वैल्यू फोर है और c की वैल्यू माइनस 56 है, और डिवाइडेड बाय टू ए की वैल्यू फोर है तो टू इंटू फोर हो जाएगा। तो माइनस जीरो तो खत्म हो जाएगा, तो प्लस माइनस जीरो का स्क्वायर इज जीरो, माइनस माइनस प्लस, तो ये फोर फोर जा 16 और मल्टीप्लाई 56 इज 896, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास फोर टू जा 8। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 896, इसका आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद 8 बाहर आ जाएगा, 8 अंडर रूट 14 अपॉन 8 हो जाएगा इस तरह से। तो फिर 8 से 8 कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 14। अब इसको आप आइदर करेंगे तो एक x की वैल्यू आएगी आपके पास प्लस अंडर रूट 14, फिर इसको और करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस अंडर रूट 14। तो ये दो x की वैल्यू हमारे पास आई है, एक आई है अंडर रूट 14, दूसरी आई है माइनस अंडर रूट 14। तो जो सोल्यूशन सेट हम बनाएंगे उस पे ये मेंशन कर देंगे कि अंडर रूट 14 भी हमारा रिजल्ट है और माइनस अंडर रूट 14 भी हमारा रिजल्ट है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने 8.2 कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। इसके 12 क्वेश्चंस थे, हमने 12 के 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।